Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु देव छठे घर में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, छठे घर का संबंध है डेथ से, डिसीज से, एनिमी से, लिटिगेशन से। और छठे घर का संबंध है हमारी सर्विस से, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उससे छठे घर का संबंध है। हमारी डेली लाइफ से, हमारे छोटे मामा का घर भी यही है, हमारे पेट्स वगैरह भी हम यहीं से देखते हैं। लेकिन ये ज़्यादा जो हाउस है वो हमारी डेट्स, डिसीज, एनिमीज और कंपटीशन एंड लिटिगेशन, इन चीज़ों को ज़्यादा एड्रेस करता है। अब यहाँ पर 11 नंबर राशि पड़ी हुई है, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और राहु देव भी इस राशि को अपना ही मानते हैं। और अब राहु देव समझो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, और ये राशि क्या दर्शाती है? हमारी इनकम, हमारा नेटवर्क सर्कल, छोटी मोटी बीमारियां और हमारी इच्छाओं की पूर्ति, इसी राशि से हम देखते हैं। और एल्डर सिबलिंग्स। अब 11 नंबर में राहु तो ज़्यादातर अच्छे ही फल देखते हुए मिले हैं। बस यहाँ पर राहु का मेल चंद्र, सूर्य, मंगल से नहीं होना चाहिए, ना उसकी उनकी दृष्टि आनी चाहिए इन प्लैनेट्स पे। तो यहाँ बैठे हुए राहु आपको काफ़ी अच्छे फल दे सकते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम अपनी डेट्स को देखें, तो डेट्स तो कभी कभी यहाँ राहु दिलवा देते हैं, और वो दिलवाते तब हैं जब कुछ संबंध वेल्थ से बन रहा हो, चौथे घर से बन रहा हो, प्रॉपर्टी लेने के लिए, मकान बनाने के लिए, फैमिली से बन रहा हो इस राहु का कनेक्शन, यानी कि दूसरे घर से। तो पारिवारिक मसलों में डेट्स वगैरह दिलवा देते हैं। और 10वें घर से बन रहा हो तो आदमी बिजनेस में भी डेट्स वगैरह ले लेता है। लेकिन यहाँ पर इंसान के जो एनिमीज होते हैं उन पे राहु अपने डिप्लोमेसी से, क्लेवरनेस से, प्यार मोहब्बत से आदमी अपने एनिमीज को कंट्रोल कर लेता है। वहाँ एनिमीज यानी कि ऊपर नहीं आ सकते अगर राहु यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं तो। और डिसीज़ वगैरह को अगर हम देखें तो डिसीज़ का भी यहाँ पर सीन बन सकता है। तो वो तब बनेगा जब राहु जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं खराब बैठ जाए, या शनि नीच का बैठ जाए 8वें घर में, तो डिसीज़ का योग तो बन ही जाएगा। तो यहाँ राहु को डिसीज भी देनी पड़ेगी मजबूरी, क्योंकि शनि खुद नीच के हो गए, अष्टम भाव में हो गए, या 12वें में चले जाए, या छठे ही घर में शनिदेव बैठ जाए तब भी थोड़ा बचाव रहेगा। अपनी राशि है 12वें और अष्टम भाव में, तो बीमारी का योग बना ही देंगे, और है भी बीमारी का घर ही है। और इंसान कॉम्पिटिटिव यहाँ रहेगा, इंसान काफ़ी मजबूत रहेगा कंपटीशन में, ये आपको क्लियर करवा सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि दशम भाव पे रहती है यहाँ बैठे हुए, 5वीं दृष्टि, यानी कि सब, हाँ, दशम भाव पे रहेगी, तो वहाँ पर आपको कंपटीशन में ये विक्ट्री दिला सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं आप कंपटीशन, जब भी राहु की दशांतर दशा चलेगी। और दूसरा, लिटिगेशन को अगर हम देखें तो लिटिगेशन में भी यहाँ राहु कभी कभी इंसान को ले जाते हैं। वो ले इसलिए ऐसे जाते हैं कि अगर राहु सपोज धनिष्ठा नक्षत्र में आ गए मंगल से तो एनिमिटी है राहु की, और मंगल कहीं खराब बैठ गया, मंगल की दृष्टि राहु पे आ गई, राहु की दृष्टि मंगल पे आ गई, तो ज़मीन जायदाद या छोटे भाई बहनों से आपका क्लेश करवा देंगे, और रिश्ता आपका डिस्प्यूट्स में बदल जाएगा। ज़मीन से रिलेटेड भी आपको डिस्प्यूट्स यहाँ दे सकते हैं राहु। और लेकिन ये अलग बात है कि राहु हो सकता है यहाँ पर आपको कोर्ट केस भी जितवा दें, क्योंकि बहुत मजबूत हैं, 11 नंबर राशि उनकी अपनी है, तो यहाँ पर ये पोजीशन भी क्रिएट हो सकती है। अब लिटिगेशन सप्तम भाव से अगर राहु का कनेक्शन कहीं बन जाता है तो भी आपके बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में या स्पाउस रिलेटेड मैटर्स में भी ये आपको बुरे फल दे सकते हैं। अगर कहीं सप्तम भाव में कोई प्लानट बैठ जाए और ख़राब बैठ जाए तो
यानी कि ये आपको खराब नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठ जाए तो ये आपको इस तरह के फल दे सकते हैं। तो राहु का यहाँ बैठना आदमी को जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें सक्सेस देता है। पर्सनल लाइफ में यहाँ प्रॉब्लम्स रहती हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ राहु बहुत ही मजबूती से काम करता है और इंसान को सक्सेस दिलाने की कोशिश करता है। और यहाँ इंसान के पास कई तरह के गुण भी रहते हैं, यानी कि आदमी इल्यूसिव रहता है, दूसरे लोगों को कन्विंस करने की पावर जो है, इल्यूज़न में डालने की पावर उसके पास बहुत होती है और उसकी बातें बहुत इम्प्रेसिव होती हैं और इनकम के आय बढ़ा देता है। 11 नंबर राशि है, आय वगैरह यहाँ पर राहु को एम्पलीफाई कर देता है। अगर शनि कहीं अच्छे बैठ गए तो फिर तो राहु यहाँ पर आपको बहुत ब्लेस कर देगा। और दूसरा, यहाँ पर राहु कुछ गलत काम भी करवा सकता है, मतलब गलत तरीक़ों से आपको पैसे वगैरह को वेल्थ क्रिएट कर सकता है, पैसे कमवा सकता है। अब गलत तरीके ये हैं कि कुछ ब्राइब है, कुछ करप्शन है, कुछ इस तरह की चीज़ें भी राहु यहाँ कर सकता है। तो देखिए, राहु अगर शतभिषा नक्षत्र में यहाँ बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आदमी को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ले जाता है, या फिर मेडिकल प्रोफेशन में भी यहाँ राहु कभी कभी इंसान को काम करवाता है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र ऐसा ही है, 100 फिजिशियन का नक्षत्र है, इसका संबंध टेक्नोलॉजी से भी है। राहु यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी में या फिर मेडिकल साइंस में भी काम करवा सकता है। तो राहु एक ऑब्सेसिव एनर्जी है। जॉब में, प्रोफेशन में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप में कॉम्पिटेंसी पूरी होगी, आप मैच्योर भी होंगे, क्लेवर भी होंगे, डिप्लोमेटिक भी होंगे, मैनिपुलेटिव भी होंगे, सारे गुण ये आप में भर देगा। और किसी भी हालत में राहु यहाँ पर किसी से हारने की प्रवृत्ति नहीं रखता, जो भी उसके सामने आ जाए उसको ओवर पावर कर लेता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड पोजीशंस फॉर राहु। लेकिन हाँ, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम्स दे सकता है, हालांकि इंसान यहाँ हेल्थ की परवाह किए बगैर ही काम करता रहता है, चाहे उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स रहें, लेकिन आदमी डरता नहीं है और हेल्थ की परवाह किए बगैर अपने काम में व्यस्त रहता है। और कहीं ना कहीं राहु आपको आपकी जॉब में कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स तब क्रिएट कर देता है जब राहु की मंगल पे दृष्टि हो या सूर्य पे दृष्टि हो। अगर 10वें घर में मंगल सूर्य बैठ जाए तो फिर आपके बॉसेस वगैरह से आपकी दिक्कत हो जाती है। यहाँ नौकरों का सुख मिलता है, यहाँ पर नौकरों का सुख भी मिलता है, क्योंकि ये नौकरों का भी घर है, सर्वेंट्स का। लेकिन सर्वेंट्स आपके जो है वो आपकी कास्ट के, क्रीड के नहीं होंगे, एक दूसरी जाति के लोग होंगे आपके सर्वेंट्स, मतलब, लेकिन आपकी सेवा करेंगे, कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी उनसे। लेकिन थोड़े से आपके सर्वेंट्स भी एम्बिशियस हो सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा हो सकती है, कुछ सैलरी को लेके, कुछ बेनिफिट्स को लेके, दे कैन एक्सपेक्ट मोर। और यहाँ पर देखिए, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, शनि का अच्छा बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर शनिदेव कहीं बिगड़ गए, यानी कि अष्टम भाव में नीच के आ गए या 12वें घर में चले गए, तो यहाँ फिर राहु की परेशानियाँ चलेंगी, बहुत तरह की दिक्कतों में आपको फंसा देगा। शनिदेव अगर अष्टम में बैठ गए, या मंगल देव के धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव राहु बैठ गया और मंगल ही कहीं अष्टम में बैठ गया या 12वें में बैठ गया, तो कुछ डेट्स वगैरह आप पे ज़्यादा चढ़वा देगा, उतरने की दिक्कत रहेगी। तो यहाँ बैठा हुआ राहु 10वें घर को देखता है, तो प्रोफेशनल लाइफ में तो यहाँ पर ठीक ही रिजल्ट्स मिलते हैं। और क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10, हाँ, और फिर 12वें घर को देखेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर 12वें घर के फल मिलेंगे, यानी कि आदमी कुछ खर्चीला भी होगा और कुछ ना कुछ अपनी रीगलनेस में, रॉयलनेस में पैसा वैसा उड़ाने में विश्वास करेगा। और यहाँ बैठा हुआ राहु कभी कभी हमें घर से दूर भी ले जाता है, यानी कि 12वां घर दूर का ही घर है। 12वां घर में हालांकि सूर्य की राशि है, अगर सूर्य भी कहीं लगन में आके बैठ जाए तो फिर हम
घर से दूर निकल जाते हैं। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पे रहती है, जहाँ 7 नंबर राशि पड़ी हुई है, वहाँ भी राहु आपको ब्लेस करता है, कुछ वेल्थ क्रिएशन में सपोर्ट करता है। तो 10वें घर के अच्छे फल, क्योंकि वहाँ 3 नंबर राशि है। 12वें घर में भी ठीक है, वहाँ केतु बैठा हुआ है, राहु का कुछ चलता नहीं ज़्यादा। और दूसरे घर में वेल्थ क्रिएशन के लिए राहु यहाँ मेहनत करके और कुछ कुछ डिप्लोमेटिकली, कुछ शॉर्टकट मेथड से आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। आपका नेटवर्क सर्कल भी यहाँ अच्छा रहता है और आप अपने नेटवर्क सर्कल से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आपके जो मामा हैं वो भी ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल मिलते हैं अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो तो। और दूसरा, यहाँ अगर पेट वगैरह को हम पालें तो वो भी हम पाल सकते हैं। राहु के यहाँ बैठने से आप किसी अच्छा, मतलब यहाँ पर स्मॉल पेट नहीं पालते, कुछ ह्यूज पेट आप, जैसे जर्मन शेफर्ड है, बड़ा है, लंबा चौड़ा है, उस तरह का पेट आप रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से राहु यहाँ आपको फल देगा। और यहाँ बैठा हुआ राहु आपको या तो मिलेगा धनिष्ठा नक्षत्र में जो मंगल देव का है, या शतभिषा में जो उनका अपना है, और या मिलेगा पूर्व भाद्रपद में जो गुरुदेव के 3 चरण उसके हैं। तो मंगल के नक्षत्र में राहु देव अगर धनिष्ठा में आ जाए तो फिर मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए और मंगल पे राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तभी अच्छे फल मिलेंगे। और मंगल अगर कहीं खराब बैठ गया तो फिर राहु की दृष्टि में भी आ गया तो परेशानियां थोड़ी लाइफ में रहेंगी। और अगर शतभिषा में है तो बहुत ही अच्छा है, राहु कंफर्टेबल है, अपना नक्षत्र, उसमें सिर्फ शनि की पोजीशन आप देख लो या ज़्यादा से ज़्यादा बुध की देख लो, जो लगन लॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, तो वहाँ बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और आदमी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में काम कर सकता है या किसी न किसी इनोवेटिव आइडियाज़ में काम कर सकता है और आदमी अच्छा ही यानी कि सक्सेसफुल होता है। और तीसरा नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद जो कि जुपिटर का है। जुपिटर के नक्षत्र में राहु है, जुपिटर भी ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल प्लैनेट है। जुपिटर के नक्षत्र में राहु आपको तब सक्सेस दे सकता है जब जुपिटर की प्लेसमेंट आपके भाग्य चार्ट में अच्छी हो। तो दोस्तों, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि यहाँ बैठा हुआ राहु आपको किस तरीके से सक्सेस देगा। क्या वो ऑब्स्टेकल्स के रूट से देगा या स्ट्रेट अवे देगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं परेशानियों में डाल देगा। तो कुल मिला के राहु की इस प्लेसमेंट को हम बुरा नहीं बोलते, क्योंकि 11 नंबर राशि राहु की अपनी ही राशि मानी जाती है और यहाँ ज़्यादातर राहु इंसान को सक्सेस ज़रूर देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, राहु की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।